बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही प्रभावशाली महंत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत जी से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर भी बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगी आपको, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ अवश्य ही रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि आज तुम्हें कुछ मिला? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा। वह कभी भी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल ही हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक एक दिन मुझे उस चोर की याद आई जो रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ न कुछ अवश्य ही अच्छा मिलेगा। और मेरा दूसरा एक गुरु कुत्ता भी था। एक बार की बात है, एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं बहुत ही प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि तभी एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी मेरी ही तरह प्यासा था। पास ही एक नदी भी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी स्वयं की परछाई थी। वह अपनी ही परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह पानी के पास वापस लौट आता है। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही उसकी परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली उस दिन। अपने डर के बावजूद भी हर व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का अपने साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था। एक रोज़ मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? तो उसने बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब वह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? उस बच्चे को मेरी बात पे तेज से हंसी आ गई और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए उसने मुझसे कहा, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार उसी समय चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिया। दोस्तों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता रहता है। हमें जीवन में
हमेशा एक शिष्य बनकर ही अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता ही रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करें या कि फिर एक अनजान व्यक्ति की तरह अपने जीवन को काटते रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने सवाल और अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ दें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको इन्हीं प्रकार की कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।